छात्रों, आज भूगोल का अंतिम पाठ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं का दूसरा भाग का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम आंतरिक जल परिवहन, देश में स्थित प्रमुख बंदरगाह, वायु परिवहन, जनसंचार सेवाएं, उनका महत्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संतुलित व्यापार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका पहला भाग जो है मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको सड़क परिवहन, सड़कों के प्रकार, पदार्थ के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण, रेल परिवहन, रेल यातायात का महत्व, पाइपलाइन परिवहन और जल परिवहन और जल परिवहन के महत्व के बारे में बताया था, गृह कार्य दिया था। इस वीडियो के अंत में भी गृह कार्य दे रहा हूं, जिसे आप ठीक ढंग से कर लें। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आंतरिक जल परिवहन भारत में अंतःस्थलीय 9 संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। आंतरिक जल परिवहन को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर निम्नलिखित 5 श्रेणियों में जो है वो बांटा गया है। जलमार्ग संख्या 1, पहला जलमार्ग। ये जलमार्ग हल्दिया से प्रयागराज तक है। इसकी लंबाई 1,620 किलोमीटर है। हमारा दूसरा जलमार्ग, जलमार्ग संख्या 2, इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है और ये सादिया व धुबरी के मध्य है। जलमार्ग संख्या 3, केरल में पश्चिम तटीय नहर पर स्थित 205 किलोमीटर लंबाई वाला ये जलमार्ग है। जलमार्ग संख्या 4, काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच, और इसकी लंबाई जो है वो 1,078 किलोमीटर है। जलमार्ग संख्या 5, ये जो जलमार्ग संख्या 5 है वो मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के बीच। समुद्री परिवहन, समुद्री परिवहन प्रमुख समुद्री पत्तन देश की मुख्य भूमि की 7,516.6 किलोमीटर तटरेखा पर 12 बड़े और 187 मध्यम व छोटे बंदरगाह स्थित हैं। अब हम इन बंदरगाहों के ये कहाँ स्थित हैं और यहाँ से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या यहाँ से क्या निर्यात किया जाता है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला बंदरगाह हमारा कांदला बंदरगाह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में विकसित किया गया है। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये यहाँ से भारत का समुद्री व्यापार सबसे अधिक है। नहावा सेवा, मुंबई पत्तन के अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए एक और पत्तन विकसित किया गया, जिसका नाम नहावा सेवा है। मुंबई में ही स्थित है ये। मार्मा गोवा राज्य में लौह अयस्क के निर्यात हेतु देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। चेन्नई भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसका देश में दूसरा स्थान है। विशाखापत्तनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। ये पत्तन मुख्यतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। पारादीप ओडिशा में मुख्यतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। ये पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहत व समृद्ध पृष्ठभूमि की सेवाएं प्रदान करता है। कोच्चि केरल राज्य में स्थित कोच्चि पत्तन एक लैगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय है। हल्दिया कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार का जो दबाव है उसको कम करने के लिए हल्दिया को सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया।
वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों, ऊंचे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वर्ष 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है और इंडियन एयरलाइंस हमारी घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराती है। इन दोनों सरकारी परिवहन सेवाओं के अतिरिक्त देश में कई अन्य निजी परिवहन सेवाएं भी उपलब्ध हैं। वायु परिवहन का महत्व निम्नलिखित है। सबसे पहला महत्व जो है वो परिवहन का तीव्रगामी साधन है। कहीं भी हम बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से बहुत कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। दूसरा जो महत्व है परिवहन के अन्य साधनों जैसे रेलवे, सड़क की तरह इसमें परिवहन पथ का निर्माण नहीं करना पड़ता है। वायु मार्ग से चलते हैं वायुयान, तो इसमें जो है जैसे सड़कें बनानी पड़ती हैं, रेल की पटरियाँ बिछानी पड़ती हैं, तो वायुयान के लिए जो हमें परिवहन पथ का निर्माण करना नहीं पड़ता है। तीसरा जो महत्व है प्राकृतिक विपदाओं जैसे भूकंप है, बाढ़ है। जब ये भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो उस समय जो है राहत सामग्री पहुंचाने के लिए तत्काल जो है वो वायुयानी की सहायता से वो राहत सामग्री जो है कोई सहायता जो है वो पहुंचाई जा सकती है। संचार सेवाएं, संचार सूचना का आदान प्रदान करने का एक कार्य है। दो साधन मुख्य हैं, मोबाइल और डाक संचार। जनसंचार इस मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट, पत्रिकाएं, किताबें और फिल्में शामिल हैं। छात्रों, अब मैं आपको संचार साधनों का महत्व, ये जो हमारे संचार के साधन अभी मैंने आपको बताए, इन संचार के साधनों का क्या महत्व है। सबसे पहला महत्व, संचार के साधनों का जो सबसे पहला महत्व है वो ये है कि देशवासियों को मनोरंजन के साथ उन्हें शिक्षाप्रद जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जिससे उनका बौद्धिक विकास होता है। संचार के साधनों से मौसम संबंधी जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। संचार के साधन व्यापार एवं वाणिज्य में सहायक हैं और संचार के साधन वैज्ञानिक विकास, तकनीकी विकास और ज्ञान के प्रचार प्रसार में सहायक हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में और संतुलित व्यापार के बारे में और गृह कार्य अंत में, तो दो देशों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। आयात और निर्यात व्यापार के दो प्रमुख घटक हैं। 1991 ईस्वी में उदारीकरण की शुरुआत के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ा बदलाव आया है। संतुलित व्यापार, आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। यदि निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूलन व्यापार संतुलन कहा जाता है, और यदि निर्यात मूल्य की अपेक्षा आयात मूल्य अधिक हो तो उसे असंतुलित व्यापार कहा जाता है। अंत में गृह कार्य 5 प्रश्न हैं। गृह कार्य में इन्हें आप अपनी कॉपी पर कर लें, लिख लें इनको। पहला प्रश्न, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। दूसरा, नाभा, सेवा और कोचीपत्तन कहाँ स्थित हैं। तीसरा, जनसंचार क्या है। चौथा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। और 5वां, वायु परिवहन का महत्व लिखो। अब आपका भूगोल का, इतिहास का और अर्थशास्त्र, ये जो 3 पार्ट थे, 3 भाग जो थे, इनका सभी कोर्स जो है वो पूरा हो चुका है। अभी हमारे नागरिक शास्त्र में कुछ पार्ट रह गए हैं। अब आप इन सबको याद करना शुरू कर दें। धन्यवाद।